पिछले कुछ हफ्तों से जिस नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही के लिए सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उसी नेपाल में हिंदुओं को बड़ी हार मिली है। बहुसंख्यक होने के बावजूद नेपाल के हिंदू अपने ही देश के मुट्ठी भर कट्टरपंथियों से पिट गए हैं। नेपाल में 80% होने के बावजूद हिंदुओं पर मुस्लिम हावी हो गए हैं। नेपाल से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। नेपाल की ये तस्वीर भारत के लिए बहुत बड़ी सीख है। दरअसल नेपाल के वीरगंज में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये शोभा यात्रा वीरगंज के छपैया इलाके पहुंची तो कई कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदरसों की छतों से कुछ उपद्रवी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने लगे। इस घटना में 1 दर्जन पुलिसकर्मी और शोभा यात्रा में शामिल हुए कई श्रद्धालु घायल हो गए। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। हालात बेकाबू हुए तो वीरगंज इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से नेपाली लोग हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट हो रहे हैं, उसी से घबराकर नेपाल के कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने अपना गुस्सा हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर निकाल दिया। कई लोग नहीं चाहते कि नेपाल में राजशाही वापस आए, क्योंकि अगर नेपाल में राजशाही वापस आ गई तो धर्म परिवर्तन का बिजनेस बंद हो जाएगा। नेपाल की जनता ईसाई मिशनरियों और कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसती जा रही है। बहरहाल जानकारी के लिए बता दें कि तनाव को बढ़ता देख भारत नेपाल की सीमा पर रक्सौल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रक्सौल बॉर्डर पर शंकराचार्य गेट के पास नेपाल आर्म्स फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंदू बहुल नेपाल में हिंदुओं को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया हो। पिछले साल भी नेपाल में कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। उस दौरान भी छतों से पत्थरबाजी की गई थी। उस दौरान भी कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। बताइए, ये तो उस नेपाल की हालत है जो खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है। बहरहाल अब आपको नेपाल के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई साल पहले ही बता दिया था कि नेपाल किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। 2015 में जब योगी सांसद थे तब वो काठमांडू गए थे। उस समय योगी गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पर नेपाल गए थे। उस दौरान योगी ने कहा था कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उस समय योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के लोगों को 2 खतरों के बारे में आगाह किया था। पहला धर्म परिवर्तन था और दूसरा गौ हत्या। अब आप ही देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने 2015 में नेपाल के लोगों को जो कहा था वो अब बिल्कुल सच साबित होता जा रहा है।